हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलजी के एयर कंडीशनर्स के बारे में और आपको बताएंगे उन टॉप फीचर्स के बारे में जो आपको एलजी के एयर कंडीशनर्स में मिलते हैं। साथ ही में हम बताएंगे उन टॉप रीजंस के बारे में भी जो आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि फ्यूचर में आपको एलजी का एयर कंडीशनर लेना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स, एलजी एक साउथ कोरियन कंपनी है जिसकी शुरुआत 1958 में हुई। इसका पहला जो नाम था वो गोल्ड स्टार था, बाद में इसका नाम बदल के एलजी कॉर्पोरेशन हो गया। फ्रेंड्स, मार्केट में जब भी आप कोई भी अप्लायंस खरीदने जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक का, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एलजी का नाम उसमें ना सुनाई दे। आप कोई भी होम अप्लायंस खरीदे, एलजी उसमें हमेशा टॉप पर होता है। ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं, चाहे वो कोई भी अप्लायंस हो, चाहे वो टीवी, फ्रिज या एसी या कोई भी और अप्लायंस हो, ये हमेशा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं। यही चीज इनके एयर कंडीशनर्स में भी है और इनके एयर कंडीशनर्स इंडिया में काफी ज्यादा बिकते हैं। और आज फ्रेंड्स हम बात करने जा रहे हैं एलजी के स्प्लिट एयर कंडीशनर्स के बारे में और साथ में ही आपको बताएंगे इसकी डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के बारे में भी। फ्रेंड्स, पहला जो फीचर हम डिस्कस करेंगे एलजी के स्प्लिट एयर कंडीशनर्स के बारे में वो होगी इसकी डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, एलजी पहला एयर कंडीशनर ब्रांड है जिसने ये डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी अपने एसीज में इंट्रोड्यूस कराई। फ्रेंड्स, ज्यादातर कंपनियां जो अपने इन्वर्टर एसीज के मॉडल निकालती हैं उनके अंदर सिंगल रोटरी कंप्रेसर्स आते हैं जो कि कम एफिशिएंट होते हैं और ज्यादा नॉइस लेवल देते हैं और पावर कंजम्पशन भी इन एसीज की ज्यादा होती है। पर एलजी के एयर कंडीशनर्स में डुअल रोटरी कंप्रेसर मिलता है। इसमें एक की बजाय दो रोटर होते हैं वेरिएबल स्पीड के, जिसकी वजह से आपकी जो वाइब्रेशंस होती हैं एसी की वो कम होती हैं, नॉइस लेवल भी कम होता है और पावर कंजम्पशन बहुत ही कम हो जाता है। जहां एक नॉर्मल इन्वर्टर एसी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल एक मंथ का लगभग 3 से 3,500 देता है, वहीं पर अगर आप एलजी का इन्वर्टर एसी लगाएंगे, डुअल इन्वर्टर एसी, तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो लगभग 1,500 से 2,000 का आता है एक मंथ का। फ्रेंड्स, ये सब मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक हिताची का इन्वर्टर एसी है जिसका मुझे एवरेज जो बिल आता है वो 3 से 3,500 के बीच का आता है। और फ्रेंड्स, यही डुअल इन्वर्टर एसी जो एलजी प्रोवाइड कराता है ये मेरे फ्रेंड के पास लगा हुआ है और उसका जो मंथली कंजम्पशन आता है पावर का वो मुझसे कम है और इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑलमोस्ट 2,000 रुपए आता है सिर्फ उसका, यानी मुझसे 1 से 1,500 कम। और फ्रेंड्स, इसी 1 से 1,500 की अगर आप मंथली वैल्यू को ईयरली वैल्यू में कर ले तो ये लगभग 10,000 रुपए आपके सेव कर देता है एक ही सीजन में गर्मियों के। एलजी की ये डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। फ्रेंड्स, आप मार्केट में किसी भी और ब्रांड के एसी से इसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन्वर्टर मॉडल्स में सबसे कम जो कंजम्पशन करता है इलेक्ट्रिसिटी की वो एलजी का डुअल इन्वर्टर एसी ही है। एलजी के डुअल इन्वर्टर एसी एक नॉर्मल इन्वर्टर एसी के मुकाबले भी ऑलमोस्ट 30 से 40% कम पावर कंजम्पशन करते हैं। फ्रेंड्स, एक और अच्छी बात जो एलजी के साथ है वो है कि इन्होंने अब ऑलमोस्ट डिसकंटिन्यू कर दिए हैं नॉन इन्वर्टर एसी। अब जो इनके मॉडल्स आते हैं इन्वर्टर एसी के वो सारे के सारे डुअल इन्वर्टर ही आते हैं और इन्होंने फर्दर जो अपने विंडोज मॉडल है उसके अंदर भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया है ताकि कंज्यूमर की पावर कंजम्पशन बहुत कम हो और उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आए। फ्रेंड्स, अगला जो आपको फीचर मिल जाता है एलजी के इन्वर्टर एसीज में वो है इसकी वाईफाई कनेक्शन टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, ज्यादातर एसीज में आपको लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं पहले रूम को चिल्ड करने में और उसके बाद आपको कूलिंग एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो ये डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में वाईफाई कनेक्शन दिया गया है एलजी के एसीज में, उससे फायदा ये है कि आप घर आने से पहले ही अपने एसी को कमांड दे सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू। आप पहले ही एसी को बोल सकते हैं कि रूम चिल्ड करने को, जिसकी वजह से जो आपका एसी होता है वो आपके घर आने से पहले ही पूरे रूम को चिल्ड कर देता है, जिसकी वजह से जो आपका कूलिंग एक्सपीरियंस और यूजर एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है एलजी के एयर कंडीशनर्स के साथ। फ्रेंड्स, अगला जो फीचर आपको एलजी के इन्वर्टर एसीज के साथ मिलता है वो है इसका स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। एलजी के जो इन्वर्टर एसी हैं उसमें आपको लगभग 130 वोल्ट से लेकर 260 वोल्ट तक की एक रेंज मिल जाती है जिसमें आप अपना एसी ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा यही आपको कहना है कि आप फिर भी इसके साथ एक स्टेबलाइजर जरूर ले लें क्योंकि फ्रेंड्स, ऑफिसेज या घर में कभी भी पता नहीं रहता कि वोल्टेज कितनी ऊपर या नीचे हो जाए और अगर इन्वर्टर एसी में वोल्टेज की वजह से कोई दिक्कत आती है, खासकर इसके कंप्रेसर के पीसीबी में, तो जो खर्चा होता है इसको ठीक कराने का पीसीबी का वो बहुत ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमेशा एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप स्टेबलाइजर जरूर लगवाएं। अगला जो फीचर आपको एलजी के एयर कंडीशनर्स में मिलता है
वो ये है कि अब जो LG के इन्वर्टर एसीज आते हैं वो सिर्फ R410 या R32 गैस के साथ ही आते हैं। R22 गैस अब LG ने डिसकंटिन्यू कर दी है, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन है फ्रेंड्स, क्योंकि R410 और R32 बहुत ज्यादा कूलिंग एफिशिएंट होती हैं एज कंपेयर टू R22 के। और जो R22 गैस होती है फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है, जबकि R32 और R410 गैस जो होती है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है और हमारी ओजोन लेयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। फ्रेंड्स, अगला जो फीचर आपको LG के इन्वर्टर एसीज में मिलता है वो ये है कि इसकी कंडेंसर कॉइल और कूलिंग कॉइल दोनों ही कॉपर से बनी होती है 100%, जो कि एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है दोस्तों, क्योंकि एल्युमिनियम कॉइल के मुकाबले कॉपर कॉइल ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर एल्युमिनियम कॉइल में कोई दिक्कत आती है तो पूरा का पूरा कंडेंसर कॉइल ही बाहर फेंकना पड़ता है, जबकि कॉपर कॉइल में अगर कोई लीकेज आ जाए तो आप उसे बहुत ही कम पैसे देकर रिपेयर करा सकते हैं। पर आप ये भी याद रखें कि LG के कुछ मॉडल्स में अभी भी एल्युमिनियम कॉइल आती है। तो फ्रेंड्स, मेरा तो यही कहना है कि अगर आप कोई भी एसी खरीदे, चाहे वो LG का हो या किसी और कंपनी का, ये ध्यान रखें कि कभी भी एल्युमिनियम कॉइल वाले एसी ना खरीदें। ये बहुत ज्यादा कूलिंग एफिशिएंट नहीं होते हैं। साथ में अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है गैस लीकेज से रिलेटेड, तो ये बात मान के चलिए कि आपका जो खर्चा आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा और आपको पूरी की पूरी कूलिंग कॉइल जो एल्युमिनियम की होती है वो फेंकनी पड़ती है। इसलिए हमेशा कोई भी एसी खरीदे, स्प्लिट हो, इन्वर्टर हो, विंडो हो, कोई भी एसी हो, वो हमेशा कॉपर कॉइल का ही बना होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगला जो फीचर स्प्लिट एयर कंडीशनर्स में LG के मिलता है वो है इसके वारंटी को लेकर। आपको जो वारंटी मिलती है LG के डुअल इन्वर्टर एसी में, वो मिलती है 5 साल की PCB वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर वारंटी। लेकिन फ्रेंड्स, 1 साल की टोटल वारंटी खत्म होने के बाद अगर कोई दिक्कत आए आपके PCB में या आपके कंप्रेसर में, तो जो मैकेनिक का विजिटिंग चार्ज होता है वो आपको पे करना होता है, और बाय चांस अगर आपका गैस का भी कोई लीकेज होगी तो गैस रिफिलिंग के चार्जेस भी आप ही पे करेंगे। फ्रेंड्स, एक और फीचर जो आपको डुअल इन्वर्टर एसीज में मिल जाता है LG के, वो है CH38। फ्रेंड्स, CH38 और कुछ नहीं, एक एरर कोड है जो कि आपको बताता है कि आपके एसी में कोई गैस लीकेज हो रही है या नहीं। फ्रेंड्स, ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जब भी कोई मैकेनिक आपका एसी ठीक करने के लिए आता है तो वो आपको एक बहाना लगा देता है कि आपकी जो गैस है वो कम हो चुकी है एसी में और आपको गैस रिफिलिंग की जरूरत है। पर फ्रेंड्स, ये फीचर आपको ऑटोमेटिकली बता देता है कि वो मैकेनिक सही बात बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अगर आपके एसी के ऊपर CH38 नाम का एरर कोड दिखाई दे आपको, तभी आप गैस रिफिल कराइए, वरना गैस रिफिलिंग की कोई जरूरत नहीं है। अगला जो फीचर आपको LG के डुअल इन्वर्टर एसीज में मिलता है वो है इसकी कोटिंग्स को लेके, जो कि इसकी कंडेंसर कॉइल पर होती हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपको 2 तरह की कोटिंग मिल जाती है। एक मिलती है इसमें ब्लैक प्रोटेक्शन कोटिंग और एक मिलती है गोल्ड फिल्म कोटिंग। फ्रेंड्स, इन दोनों कोटिंग की वजह से आपका जो एसी का जो कंडेंसर कॉइल होता है वो लंबे समय तक रस्ट से और बाकी जो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि धूप हो गई, बारिश हो गई या और चीजें हो गई, उनसे बचा रहता है, जिनकी वजह से आपका जो कंडेंसर कॉइल है वो जल्दी खराब नहीं होता। दूसरे एसीज में क्या होता है, जिनके अंदर ये कोटिंग अवेलेबल नहीं होती है, उनके अंदर छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं कंडेंसर कॉइल में और गैस लीकेज स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कंडेंसर कॉइल बार बार रिपेयर करानी पड़ती है। पर LG के जो एसीज आते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर्स में, उनमें आपको ये दोनों कोटिंग्स मिलती हैं और आपका जो एसी का जो कंडेंसर कॉइल है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहता है। फ्रेंड्स, एक और जो फीचर आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एसीज में मिल जाता है LG के, वो है इसकी कैपेसिटी ऑपरेशंस। फ्रेंड्स, इसके अंदर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितनी कैपेसिटी पे अपने एसी को चलाना चाहते हैं। आप चाहे तो उसे 40% कैपेसिटी पे चलाएं, 60 पे चलाएं, 80 पे चलाएं या 100 पर। पावर कंजम्पशन जो होती है इसकी वजह से आपकी बहुत कम होती है, क्योंकि आप पे डिपेंड होता है कि आप कितनी पावर कंजम्पशन करना चाहते हैं। अगर आप इसे 40% पे चलाएंगे तो आपका बिजली का बिल भी ऑलमोस्ट 40 से 50% कम आता है। फ्रेंड्स, एक और जो आपको फीचर मिलता है LG के स्प्लिट एसीज के साथ, वो है इसकी सेल्फ डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी। आप इसकी ThinQ नाम की एक ऐप आती है जो कि एंड्रॉइड पे अवेलेबल है। आप उस पर जाकर अगर कोई भी दिक्कत आती है आपके एसी में तो खुद ही ट्रबल शूट कर सकते हैं। ये आपको एरर के बारे में समझा देगी और बता देगी कि इसका क्या सॉल्यूशन है, यानी जो आपका रिपेयर टाइम होता है किसी भी प्रॉब्लम का वो कम हो जाता है। अगला जो फीचर आपको स्प्लिट एयर कंडीशनर्स के साथ मिल जाता है LG के, वो है इसका हाई एम्बिएंट टेम्परेचर। LG का जो ये डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एसी है, ये 52 डिग्रीज पर भी ट्रिप नहीं करता।
जबकि जो दूसरे एसी ब्रांड्स होते हैं उनके जो इन्वर्टर मॉडल में एसी आते हैं वो ऑलमोस्ट 48-49 डिग्री पे ट्रिप कर जाते हैं। एक और जो फ्रेंड्स आपको फीचर मिलता है एलजी के इन्वर्टर एसीज के साथ वो है इसकी हाई आईएसआर रेटिंग। एलजी का जो डुअल इन्वर्टर एसी है इसकी आईएसआर रेटिंग काफी हाई होती है, यानी आपका जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत कम होता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम आता है। एक नॉर्मल इन्वर्टर एसी के मुकाबले जो डुअल इन्वर्टर एसी है वो आपको 30 से 40% कम इलेक्ट्रिसिटी बिल देगा, यानी आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो काफी कम आएगा अगर आप एलजी का डुअल इन्वर्टर एसी खरीदते हैं तो। फ्रेंड्स, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एलजी के एसीज का वो मैं आपको गिनवा दूं, वो है इसकी अच्छी सर्विस क्वालिटी। फ्रेंड्स, जो सर्विसिंग प्रोवाइड करवाता है एलजी वो मेरे ख्याल से सारे एसी ब्रांड से सबसे अच्छी है। ऑलमोस्ट हमेशा अवेलेबल रहते हैं इनके मैकेनिक। सबसे कम रिपेयर टाइम एलजी का होता है अपने एसीज को ठीक करने के लिए। पीक सीजन में भी आपको इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज में दिक्कत नहीं आएगी। इनके मैकेनिक्स की जो अवेलेबिलिटी है वो पीक सीजन में भी अच्छी रहती है, यानी कोई पीक सीजन में भी आपको दिक्कत आ जाए एसी में तब भी आपका जो एसी है वो टाइमली रिपेयर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं एलजी एसीज के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। वैसे तो फ्रेंड्स एलजी एसी में ज्यादा कुछ नेगेटिव कहने को है ही नहीं, लेकिन फिर भी मुझे कोई नेगेटिव पॉइंट अगर एलजी के एयर कंडीशनर्स के बारे में बताना हो तो मैं बोलूंगा कि अभी भी कुछ मॉडल एलजी के एयर कंडीशनर्स के आते हैं एल्युमिनियम कॉइल के साथ। फ्रेंड्स, एल्युमिनियम की कंडेंसर कॉइल का जो एसी होता है वो आपको नहीं लेना चाहिए। अगर एल्युमिनियम में कोई भी दिक्कत आती है एल्युमिनियम के कंडेंसर कॉइल में तो आपको पूरा का पूरा कंडेंसर कॉइल ही बाहर फेंकना पड़ता है, वो रिपेयर होता ही नहीं है। जबकि कॉपर का अगर आपके पास एयर कंडेंसर कॉइल होगा तो वो बार बार रिपेयर हो सकता है और उसकी जो कूलिंग एफिशिएंसी होती है वो भी ज्यादा होती है एल्युमिनियम के कंडेंसर की बजाय। फ्रेंड्स, अगला जो मैं नेगेटिव पॉइंट गिना सकता हूं एलजी एयर कंडीशनर्स के बारे में वो है इनके एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को लेके। फ्रेंड्स, आजकल कई लोग एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं एसी खरीदते टाइम। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जो एलजी का जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस आता है वो थोड़ा ज्यादा आता है एज कंपेयर टू अदर ब्रांड्स के, जहां अदर ब्रांड्स ऑलमोस्ट एक साल का 2500 रुपए से लेकर 2000 रुपए लेते हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के। वहीं पर ये जो कीमत है एलजी में लगभग 3 से 4000 बैठती है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं फिर भी यही बोलूंगा कि अगर आप एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कराना ही चाहते हैं तो एलजी से ही कराएं, क्योंकि एलजी की जो सर्विस क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और इनके मैकेनिक्स जो होते हैं वो काफी वेल ट्रेन्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फाइनल वर्डिक्ट एलजी के डुअल इन्वर्टर एसीज को लेकर यही है कि अगर आपका बजट 30 से 45,000 के बीच में है और आपको एक अच्छा इन्वर्टर एसी चाहिए जो कि सबसे ज्यादा पावर सेविंग करता हो और उसकी पावर कंजम्पशन बहुत कम हो, तो जरूर आप जाएं एलजी के डुअल इन्वर्टर एसी के साथ। फ्रेंड्स, मार्केट में ऐसा कोई एसी नहीं है जो इससे कम पावर कंजम्पशन करता हो। फ्रेंड्स, एलजी के डुअल इन्वर्टर एसी में आप जितने भी फीचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सारे के सारे इस एसी में हैं। एलजी के जो एसीज होते हैं इनकी आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत अच्छी होती है। इनके सर्विस सेंटर में जो मैकेनिक्स होते हैं वो भी वेल ट्रेन्ड होते हैं और अगर कोई दिक्कत आ भी जाए आपके एसी में तो उसका रिपेयर टाइम भी बहुत कम रहता है एलजी में। तो इन्हीं कुछ चीजों को देखते हुए मेरा रिकमेंडेशन फ्रेंड्स एलजी के एसीज के साथ यही है कि आपको एक हाई क्वालिटी एसीज के साथ अगर अच्छी सर्विसेज वाला एसी भी चाहिए तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपके लिए एलजी का डुअल इन्वर्टर एसी। और फ्रेंड्स, मेरा एक और रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप एसी खरीदते हैं तो आप ऑफलाइन मार्केट से ही खरीदें। इस टाइम पर ऑनलाइन मार्केट, चाहे वो अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट, उन दोनों पर भी जितने एसी अवेलेबल हैं वो सारे मार्केट रेट से 3-4 हजार महंगे हैं। फ्रेंड्स, आपको एलजी के डुअल इन्वर्टर एसीज के लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां पर जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें। साथ ही में हमारे चैनल शिवांग टेक अपडेट को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारी वीडियोस को जल्द से जल्द देख सकें। इसी के साथ बाय फ्रेंड्स।